बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस दवाई का ज़िक्र करना है वो है ज़ाफ़रान से वो दवाई बनाई जाती है। उसका नाम है क्रोकस सटाइवा। क्रोकस सटाइवा एक दवाई है। इसके 3 बड़े बड़े फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, जो अक्सर जो लोग सीखना चाहते हैं वो ये 3 अलामतें, 3 बीमारियाँ, उनमें ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है। पहली हिस्टेरिया में इस्तेमाल होती है, जो अमूमन औरतों में पाया जाता है, लेकिन मर्दों में भी ये अलामत हो सकती है। इसकी मखसूस अलामत जो है, पहले मरीज़ का मिजाज बदलता रहता है। पहले हंसता खेलता है, खुश होता है, बेतहाशा खुश होता है, सबसे मिलता है, गाना गाता है, कूदता है, नाचता है और सीटियाँ बजाता है, यानी कि खुश, हर एक से मोहब्बत का इजहार करता है। और फ़ौरन दूसरे वक्त में तब्दील होकर उसकी ये सूरत उल्ट हो जाती है, यानी गमगीन हो जाता है, चीखता चलाता है, दीवाना बन जाता है, लोगों को गालियां देता है, जिनको चूमता चामता था उसको ही गालियां देना शुरू कर देता है, और अपने दोस्तों को भी गालियां देता है, और अपनी हर हरकत पर पछताता भी है। ये जब ऐसी सूरत हो, यानी कभी तो वो चूमता चाटता है, खुश होता है, मिलता है, बातें करता है, नाचता है, खुश, यानी कोई गम नहीं उसको। यकदम उसकी जब हालत तब्दील हो जाती है तो वो गालियों पे उतर आता है, वो गुस्से हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, वो बुरा भला कहता है, वो गमगीन हो जाता है। तो ऐसी हालत में फिर अगर ये अलामत किसी घर में है, उसको दीवाना कहें या जिन भूत कहें या साया कहें, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन वो उसके हिस्टेरियाई अलामत है, उसको हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया बीमारी है जो अंदर से इंसान के पैदा होती है और दिमाग पे असर करती है। उसके लिए आप क्रोकस सटाइवा दें ऐसे हिस्टेरिया के लिए जो यकदम तब्दील हालात, आदात उसकी यकदम जो तब्दील हो जाए, उसका मिजाज बदल जाए। नंबर 1, ये दवाई ऐसी हालत में क्रोकस सटाइवा। दूसरी बीमारी जो है वो खून का जिस्म से निकलना, ऐसी सूरत में जैसे तागा सा बन जाता है, लटक जाता है तागा। एक बीमारी होती है जो रेशा लटकता है, बलगम निकलती है तो उसकी तार बनती है। उसकी ये दवाई नहीं है, उसकी दवाई है कॉलीबाइक्रोमिकम। अगर खून निकल के तागे की सूरत में खून निकले, नॉर्मल खून तो पतला होता है, बहता है, लेकिन बाद बीमारियों में खून की तार बनती है, तागे की तरह खून निकलता है, नाक से निकले या किसी सुराख से निकले। अगर वो तागे की तरह है तो उसके लिए फिर ख़ास तौर पर ये क्रोकस दवाई है। तीसरी बीमारी, दवा यही है और बीमारी तीसरी, ऐसा एहसास हो जाता है कि झूठा हमल का मतलब है कोई चीज़, ज़िंदा चीज़ पेट में फुदकती हुई नज़र आती है, हरकत करती हुई नज़र आती है,
तो अक्सर औक़ात पेट में ये एहसास होता है कि मरीज़ा इस गलत फहमी में हो जाती है कि उसको हमल है, लेकिन होता नहीं है। उसकी छाती में ख्याली वहम में मुब्तला हो जाती है। ये भी एक हिस्टेरिया की अलामत है कि ख्याली वहमी हमल का मान लेना, और अक्सर औक़ात ख्याली हमल में मरीज़ा मुब्तला हो जाती है। अगर हिस्टेरियाई अलामतें पहले ही मौजूद हों तो फिर ये दवाई जो है उसके लिए बहुत कारआमद है। अकेले अकेले जिस्म के हिस्से का फटकना, आंखें फटकती हैं, ये भी हिस्टेरिया के केस में मिलता है। इसलिए ऐसी सूरत में अगर एहसास हो कि ज़िंदा चीज़ कोई पेट में, मैदा में या छाती में हरकत करती है, आपको मालूम होता है फुदकती है, ऊपर नीचे होती है, अंदर आवाज़ आती है या उसकी हरकत मरीज़ा महसूस करती है, लेकिन हमल होता नहीं है, अगर आप क्रूकस देंगे तो वो अलामत उसकी चली जाएगी, वो औरत नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर फिर ये हिस्टेरिया बना। हिस्टेरिया की अलामत में अगर मिजाज बदलता रहे, कभी सख्त, कभी नरम, कभी खुश्क, कभी तार, कभी गाली गलोच, कभी प्यार और मोहब्बत, एक ये अलामत होती है मरीज़ की। एक अलामत ये होती है कि पेट में झूठे हमल का एहसास होता है, कोई चीज़ फुदकती नज़र आती है, महसूस होती है छाती में, पेट में, तो मरीज़ा महसूस करती है कि मुझे हमल है, तो वो उसको क्रूकस दे। तीसरी बीमारी मैंने बताई है कि खून का निकलना जिस्म के किसी हिस्सा से, कान से, नाक से, मुंह से, औरतों का खून, जैसे भी आप, जिससे भी अखराज हो सकता है खून का, या जैसे अगर जिसमें का कट आ गया है तो खून उसका जमा हुआ निकल रहा है, तार बनती है उसकी, तो वो भी फिर क्रूकस के ज़ुमरे में आता है। क्रूकस सटाइवा आप दें तो उसका मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये आज बताई हैं मैंने 3 बीमारियां और 1 दवाई। इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, डायरी में लिख लें, याद रख लें या वीडियो देखते रहें। कोई भी बीमारी, अगर आपने किसी बीमारी का इलाज ढूंढना है, आपको कोई मसला है, तो अल शिफा होम्योपैथिक सेंटर में जाएं। यूट्यूब पर हर बीमारी के हेडिंग की आपको एक वीडियो मिलेगी। हेडिंग देखकर आप उस वीडियो को देख लें, आपको वहाँ आपका इलाज मिल जाएगा। तो 400-500 वीडियोज़ मैंने बना दी हैं अल्लाह के फजल से। ये आपके इलाज के लिए काफ़ी हैं, और भी जब तक तौफीक हुई तो मैं बताता रहूँगा, चलता है ये काम जब तक। तो बहरहाल आपके इलाज की खातिर ये चैनल बनाया है कि अपना इलाज अगर आप खुद करना चाहें, किसी से मशवरा लेने की बजाय घर में बैठकर आप अपनी बीमारी का इलाज ढूंढना चाहें, तो यूट्यूब खोलें, अल शिफा होम्योपैथिक सेंटर लिखें और वीडियोज़ को आगे चलाते रहें, देखते रहें। जो आपकी बीमारी के मतलब वीडियो आए उसको खोल कर सुन लें, इंशाल्लाह आपको आपकी बीमारी का इलाज वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक सदका जारिया के तौर पर मैंने चैनल बनाया हुआ है। कोई किसी किस्म का किसी से फीस या लालच नहीं है। इसको आप सदका जारिया में हिस्सा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें और इस वीडियो को अपने आगे जानने वालों को भेज दें। शायद किसी से आपकी इस काम करने की वजह से उसका फ़ायदा हो जाए, आपको सवाब हो जाए।
बस मैंने यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।